राधे राधे दोस्तों, आज है मेरे लाला की, मेरे गोपाल की छठी। तो मेरा छठी स्पेशल ब्लॉग देखिए, पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को आज के दिन पंचामृत स्नान ज़रूर करवाना चाहिए। और साथ में मैंने की देसी घी से मालिश। मेरे लाला बड़ी प्रसन्नता के साथ मालिश करवा रहे थे और मैं करती जा रही थी, और मेरे लाला प्रसन्न भी बहुत हो रहे थे। कहा जाता है ना, जैसे छोटे बालक की मालिश की जाती है, वैसे ही हमारे लाला की भी मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके लड्डू गोपाल चमक भी जाते हैं और सुंदर भी लगते हैं। इसीलिए लड्डू गोपाल की छठी पर ही नहीं, आपको जब भी समय मिले तब उनकी मालिश करते रहा कीजिए। इसके बाद मैंने उन्हें करवाया है पंचामृत स्नान। और लड्डू गोपाल को बिना तुलसी पत्र के पंचामृत स्नान या फिर भोग कुछ भी स्वीकार नहीं होता है। फिर मैंने ये सुंदर सुंदर से कपड़े अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाए थे, क्योंकि छठी के दिन मेरे लाला को नए वस्त्र और पीले रंग के वस्त्र ही चाहिए थे। तो मैंने लाला के लिए बढ़िया से कपड़े बनाए। थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठना और भजन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसी समय मैंने उनसे ढेर सारी बातें की, अपनी कुछ बातें बताई और उनकी कुछ बातें सुनी। फिर मैंने लड्डू गोपाल की छठी के दिन नज़र उतारी जाती है ना, तो उन्हें नज़र लग भी बहुत ज़्यादा गई थी, तो इसीलिए 7 बार उनकी नज़र उतारी। जो भी छठी के दिन कार्य किए जाते हैं, जैसे कि उन्हें काजल लगाना, उनकी नज़र उतारना, और कुछ पैसे ना उनके ऊपर उतार कर किन्नर को दान भी किए जाते हैं। तो ये सभी जो छोटे छोटे बालक के कार्य किए जाते हैं, वही सारे कार्य आपको लड्डू गोपाल की छठी में भी करने होते हैं। तो वह सारे कार्य किए। अब बारी आती है भोग बनाने की। तो सबसे पहले तो पुए, खीर और मालपुए की बारी आती है। तो यह सारे भोग मैंने लड्डू गोपाल के बड़ी ही सरलता से तैयार किए। थोड़ी सी तो परेशानी होती है, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी करने में बहुत ही आनंद आता है। उसके बाद लड्डू गोपाल का सबसे प्रिय भोग जो है माखन, बड़ी ही आसानी से निकल आया था। मुझे लग रहा था कि नहीं निकलेगा, लेकिन इतना आसानी से निकला है माखन। जैसे मेरे लाला तैयार ही बैठे थे माखन खाने के लिए, और बस मेरा भोग तैयार हुआ। छठी के दिन 3 बजे के बाद ही भोग लगाया जाता है, इसीलिए तब तक मेरे सारे कार्य भी हो गए थे, भोग भी तैयार हो गया था लड्डू गोपाल के लिए। और साथ में दीपक जलाया, थोड़ी देर पूजा अर्चना की, आरती की। और लड्डू गोपाल को इस दिन दूध में स्नान करवाना बहुत आवश्यक होता है छठी के दिन। तो जो कच्चा दूध होता है ना, उसमें लड्डू गोपाल को स्नान करवाया जाता है, 3 बार डुबकी लगाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब नंद बाबा के यहाँ कान्हा जी पहुँचे, तो सभी लोग उत्सव मनाने में ही बिजी थे, और किसी को याद ही नहीं था कि कान्हा जी की छठी आने वाली है। इधर कंस ने भेजा था पूतना को कि जाओ पता करके आओ, जो भी 6 दिन का बालक हो उसे तुम्हें मृत्यु के घाट उतारना है। तो जब छठा दिन था और मेरे लाला ने पूतना का वध किया, उसके बाद सभी ने लाला की तरफ देखा और कहा आज तो छठा दिन है और लाला की आज छठी मनाई जानी थी, लेकिन उन्होंने इतनी आसानी से पूतना का वध कर दिया। इसके बाद सभी ने हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ अपने लाला की छठी मनाई। सभी लोग इकट्ठे हुए, तरह तरह के भोग, पकवान, कढ़ी, चावल आदि बने, और इसके बाद लाला की छठी मनाई गई, उत्सव मनाया गया। हमारे शास्त्रों में यह कथा वर्णित मिलती है कि यशोदा माता ने माता पार्वती से आग्रह किया कि मेरे लाला की रक्षा के लिए किसी को भेजिए, क्योंकि 6 दिन में ही पूतना ने उन्हें मारने की कोशिश की है। तब पार्वती माता ने छठी माता को भेजा, इसीलिए छठी मनाई जाती है। जब भी किसी के घर में बच्चों का जन्म होता है, तब उनकी छठी मनाई जाती है, जिससे कि छठी माता उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। तो इस तरह से मेरे लाला के बीच छठी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भोग सेवा कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने अपने लाला को भोग खिलाया। एक एक भोग अपने हाथों से खिलाने में इतना मज़ा आ रहा था। इसके बाद कहा जाता है कि जब तक आप भोग अग्नि में समर्पित नहीं करते हैं, तब तक सीधा वह भगवान तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए खीर का, पूड़ी का, जो भी मीठी चीज़ें हैं, सभी का भोग अग्नि देवता को ज़रूर समर्पित करना चाहिए।
ये छोटा सा लड्डू गोपाल की छठी का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कान्हा की छठी कैसे मनाते हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा कैसे करते हैं। और मेरी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, सभी वीडियोस लड्डू गोपाल से रिलेटेड होती हैं और बहुत सुंदर होती हैं। तो चलिए लड्डू गोपाल से आशीर्वाद ले लेते हैं। वह ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाली से भरी रहेगी। लड्डू गोपाल से आशीर्वाद लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा जय राधे राधे।